बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। CS 101 की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल 18, 19 और 20 को कवर करेंगे। लेसन का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की मॉड्यूल नंबर 18 में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको किन स्टैंडर्ड के थ्रू स्टोर करता है और उसकी कोडिंग वो कैसे करता है। तो उसके लिए आज हम ASCII कोड और UTF कोड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फेमस हैं। सबसे पहले तो ANSI है, फिर उसके बाद ASCII कोड है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है UTF-8 और यूनिकोड UTF-8। ये याद रखने आपने, ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर टेक्स्ट को किन कोड्स के थ्रू जो है वो हैंडल करता है या कौन कौन से फेमस कोड्स हैं। तो 4 कोड्स हैं, याद रखिएगा। ANSI, ASCII, ठीक है, और UTF-8 और यूनिकोड। ये आपके जो सिलेबस में है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और भी हैं लेकिन आपके सिलेबस में जो है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होगी कि आपको पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो साथ साथ बताया करूं ताकि आप उन पर ज़्यादा फोकस करें। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का एक जो सिंबल होता है वो 8 या एक करैक्टर जो होता है, जैसे C है, A है, B वगैरह है, एक करैक्टर है आपका। तो एक करैक्टर जो है वो 8 बिट कवर करता है। ये बस पहली चीज़ आपने याद रखनी है। कितने बिट? 8 बिट, ठीक है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के कितने बिट होंगे, वो कितने बिट में डाटा जो है वो स्टोर करेगा। तो सिंपली से आपने पाकिस्तान के वर्ड काउंट कर लेने हैं और 8 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। जैसे कि यहाँ पर उसने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पूछा है तो इसमें करैक्टर कितने हैं वो आपने काउंट कर लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और स्पेस भी है, 18 हो गया आपके। ये स्पेस याद रखनी है आपने, स्पेस भी एक करैक्टर ही होता है। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेस कितने बिट कवर कर सकता है, तो वो 8 बिट कवर करेगा स्पेस भी। तो 18 × 8 144 बिट्स आपके आ जाएंगे, या 18 बाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। 8 बिट का एक बाइट होता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये जो स्टैंडर्ड थे यानी 1940 और 50 में ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और ASCII। अच्छा, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कंप्यूटर की ये जो बुक है इसमें जो आपके एब्रीविएशन होते हैं ना, A में 95% आपका अमेरिकन ही बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर A का अमेरिकन बन गया, N का नेशनल ही बनता है, ठीक है, और S का स्टैंडर्ड ही बनता है। ये 3 आपने चीज़ें याद रखनी है। जहाँ भी आ जाए, मैं 95% की बात करूँ, सारे नहीं, सारे एब्रीविएशन नहीं, 95%, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, इनके एब्रीविएशन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ASCII को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ASCII में 7 बिट जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं और 1 बिट 0 को शो करता है। 1 बिट यानी मोस्ट जो सिग्निफिकेंट होता है वो आपका 0 होता है। यानी यहाँ पर ये देखिएगा 1 2 3 4 8, यानी हर करैक्टर के लिए 8 बिट यूज होंगे, जिसमें लेफ्ट वाला 0 होगा ऑलवेज, ठीक है, और बाकी जो इंफॉर्मेशन देंगे। क्लियर हो गया? तो यानी 2 की पावर इज 7, 128, ये 2 की पावर 7 है।
कितने कॉम्बिनेशन के 128 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, कितने 128 एस की जो है वो 128 करैक्टर पर मुश्तमिल एक स्टैंडर्ड है। इसको अगर हम देखना चाहें तो नेट से हम सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाने के बाद आपने जस्ट एस की कोड का टेबल यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एस की टेबल। अभी स्टूडेंट्स नेट का इशू है, नेट नहीं चल रहा। यानी हो आप टेबल सर्च करके देखेंगे तो उसमें 128 करैक्टर जो आपको मिलेंगे, यानी हर करैक्टर के लिए कोडिंग होगी। जैसे एच के लिए ये है, ई के लिए ये है, वन के लिए ये है, सॉरी आई के लिए ये है, ओ के लिए ये है, तो डॉट के लिए ये है, तो टोटल जो है वो 128 करैक्टर होंगे। ठीक है, तो एस की कोड एग्जांपल उसने ये यहाँ पर दे दी हुई है, तो इसको रखने या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है जी। आगे आपकी आ जाती है लिमिटेशन ऑफ एस की कोड। ये लिमिटेशन तो ये है कि इसमें 128 करैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आगे इनकी कुछ एक्सटेंशन भी बनी जिसमें कुछ वर्ड ज़्यादा किए गए, जैसे कि जो एस की एक्सटेंशन है उसमें 256 करैक्टर लाए गए। तो 256 भी कम है, इसमें आपने अगर कोई बुक लिखनी हो तो उससे 256 करैक्टर से आपका काम नहीं चलता। उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, चाइनीज़ है, हिब्रू है, जापानीज़ है, तो उन लैंग्वेजेस को कवर करने के लिए फिर आपका आया यूनिकोड। ठीक है, क्या आया यूनिकोड। तो इसमें जो पैटर्न है वो कितने थे 21 बिट्स के, उसमें कितना था 7 बिट का, ये जो आपका एस की था वो 7 बिट का था, और ये 21 बिट का जो है पैटर्न आया। ठीक है, तो ये कंपैटिबल था किससे, एस की से, और ये किसको सपोर्ट करता था, चाइनीज़, हिब्रू और जापानीज़ को। और इसके बाद फिर यूटीएफ आया, यूटीएफ को फिर मज़ीद बेहतर किया गया। तो इसमें कितनी एक्सपेंशन आई, 24 से 32 बिट्स की जो है वो एक्सटेंशन आई। ठीक है, एक्सपेंशन आई, सही है। तो 2 की पावर 24, यानी इसमें इतने सिंबल्स या इतने करैक्टर्स आपको मिले। आप देखिएगा कितने ज़्यादा करैक्टर हैं करोड़ों में, जबकि आपको वो जो SQ2 था उसमें 128 करैक्टर ही मिले थे। ठीक है, अच्छा यूटीएफ में एक प्रॉब्लम ये था कि जैसे यहाँ पर देखें, ये आपके SQ2 में भी है, एच को स्टोर करने के लिए 8 बिट लगे, लेकिन अगर आपने सपोज 7 को स्टोर करना हो तो 7 को स्टोर करने के लिए भी 8 बिट ही लगते हैं। समझ आ रही है। तो इट मीन्स वैसे तो अगर आप देखें 7 की जो बाइनरी फॉर्म है वो 111 आई थिंक बनती है, यस, तो वो तो तकरीबन 4 बिट से ही काम चल जाता है। इट मीन्स कि ये जो UTF-8 था, यूनिकोड था या बाकी वाले जो कोड थे, इनमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये मेमोरी ज़्यादा लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे इशू क्या था यूनिकोड में, ये UTF-8 में या फिर SQ2 में। सपोज इफ यू वांट टू स्टोर 12, तो आपको कितने बिट लगेंगे, 16 बिट लगेंगे। ठीक है, 1 और 2 को स्टोर करने के लिए 16 बिट लगेंगे, तो जो कि इस तरह 99 है उसको भी स्टोर करने के लिए 16 बिट लगेंगे। तो 16 बिट जो है वो कितने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकता है, 65,535 न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। ठीक है, यानी इतने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को वो स्टोर कर सकता है। तो इट मीन्स के हमारे पास ये स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर जाता है। आगे जी ये बाइनरी नोटेशन है, ये सिंपल सा काम है, ये आपको पता ही है, आता ही होगा, अपने अर्लियर क्लासेस में भी सीखा है। 2 की बाइनरी नोटेशन ये बनेगी, वो आप डिवाइड करके हासिल कर सकते हैं, ये आपका कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बाइनरी नोटेशन याद रखिएगा 3 बिट में है, अगर 3 बिट है तो ये 3 बिट है, अगर ये 4 बिट में कर लेंगे तो ये एक 0 इजाफी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट साइड में आप 0 बढ़ाते जाएंगे अगर 4 बिट है, फिर इसी तरह 8 बिट में भी आप
ले सकते हैं। ठीक है, आगे बाइनरी नोटेशन की वेरिएशन है, तो इसकी वेरिएशन में याद रखिएगा दो वेरिएशन होंगी, टू कंप्लीमेंट वाला, इसमें आप स्टोर करते हैं डाटा फ्लोटिंग वैल्यू, ये दो नोटेशन हैं आपकी, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। आ गया जी, इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंप्यूटर में किस चीज़ का सहारा लेते हैं। वैसे तो हर चीज़ की जो यूनिट है कंप्यूटर में वो बिट ही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पिक्चर आ जाती है, कोई इमेज आ जाता है, तो वो जो बिट या डॉट होता है उसको हम पिक्सल का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, छोटी सी एग्जांपल में आपको मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है, कि ये डॉट या बिट जो है ये क्या चीज़ है। ये यहाँ पर देखिएगा, ये मैं पेंसिल से एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये एक सपोज आपकी एक इमेज है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा, ये देखें कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर ये जो एक हिस्सा है आपका, एक डॉट है, ये अगर आप पिक्चर को देखेंगे ना बगैर जूम करके, तो उसमें आपको डॉट नजर आएगा, वही जो डॉट है उसको हम क्या नाम देते हैं, पिक्सल का नाम देते हैं, ठीक है जी। सो कलेक्शन ऑफ डॉट, पिक्सल शॉर्ट ऑफ फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी शॉर्टेस्ट जो हिस्सा होता है किसी भी एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट का, वो पिक्सल होता है, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ ईच पिक्सल इज इनकोडेड टू फॉर्म बिट मैप, तो उसी से जब आपके पिक्सल मिलते हैं तो वो बिट मैप बनता है, आपको उसको बिट मैप कहते हैं, ठीक है। तो पिक्सल तो बिट मैप कैसे बनता है, अब देखिएगा जरा, इन ब्लैक एंड वाइट ईच पिक्सल इज प्रेजेंटेड एज वन बिट, हर पिक्सल जो है वो एक बिट को शो करता है, 0 फॉर ब्लैक 1 फॉर वाइट। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि 0 जो है बिट मैप बना रहे हैं। अब देखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो डॉट होता है वो भी बेसिकली बिट ही होता है, कंप्यूटर कोई भी चीज़ स्टोर करता है वो बिट ही में करता है, ठीक है। तो जो पिक्सल होते हैं वही आपका बिट मैप बनाते हैं, यानी 0 1 की फॉर्म बनाते हैं। तो 0 जो है वो ब्लैक के लिए होगा, 1 जो है वाइट के लिए होगा, ठीक है, जो कि फैसिमल्स में यूज़ होता है अक्सर। अच्छा, आ गया जी इनकोडिंग मेथड, हैंडलिंग शेड्स। अब शेड्स को कैसे करता है, ये देखिएगा, 8 बिट आर यूज इंस्टेड ऑफ 1 बिट टू स्टोर शेड्स ऑफ ग्रेनेस। अगर कोई शेड है या साया है तो उसके लिए 1 बिट यूज नहीं होता बल्कि 8 बिट यूज होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कलरफुल इमेजेस के लिए देखिएगा 1 बिट, इसमें चूंकि कलर में बेसिकली 3 बेसिक हमारे कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो इन्हीं को मिला के बाकी सारे कलर बनते हैं। तो आर जो है वो 1 बिट को, ग्रीन भी 1 बिट को और बी भी 1 बिट को शो करेगा, ठीक है। इसमें 3 बिट्स या बाइट्स, सॉरी 3 बाइट्स, अब बिट नहीं बल्कि बाइट्स, 3 बाइट्स होंगे 1 पिक्सल को शो करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। आरजीबी में ये चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि आरजीबी में 3 बाइट्स, बिट की बात नहीं हो रही, भी बाइट्स की हो रही है। आपको पता है कि रेड भी एक करैक्टर है, ग्रीन भी एक करैक्टर है, ब्लू भी एक करैक्टर है, तो ये बिट नहीं बाइट में स्टोर करेगा। तो ये 3 बाइट्स जो है वो इन 24 बिट्स जो है वो एक पिक्सल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बस ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। स्केलेबल फॉन्ट्स, अच्छा, अब ये कुछ फॉन्ट्स बनते हैं एक्सेल में भी, वर्ड में भी, ठीक है, एडोब वगैरह में भी। तो अच्छा, इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो आपने कंप्यूटर एडेड का एब्रीविएशन याद रखना है, कैड का, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, तो इसका आपने एब्रीविएशन याद रखना है, ये आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बनेगा इससे एब्रीविएशन। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नोटफुल लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।